तो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2023 क्या नहीं समझे? यानी कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और अपडेट यह है कि कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। जी हां, इसके लिए राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नया आदेश और नई गाइडलाइन वो जारी कर दी है। लेकिन इस आदेश में सबसे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा अपने राजस्थान की जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं उनको सूचित किया है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी है, उसके बाद ही आपको इन स्टूडेंट के यानी कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरने। अगर आपके यहां इस प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है, यानी आप स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में डिटेल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफी दिनों से हमारे स्कूल साथी एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस बार अपने राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएंगे। फाइनली आप सबका इंतजार वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आज यानी 31 अक्टूबर 2022 को राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर नई गाइडलाइन और नया आदेश है वो जारी कर दिया। हालांकि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन यहां पर एक खास बात यह भी है कि आपको पता है कि पिछले साल की जो बोर्ड परीक्षा थी, बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं और 8वीं 2022 वाली की फिलहाल मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अभी तक भैया उनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, वो भैया विभाग के द्वारा जारी नहीं किए गए। तो ऐसे में काफी सारे हमारे स्कूल साथियों को यह शंका हो रही है कि कब तक ये सर्टिफिकेट आएंगे या नहीं आएंगे, या अपन जो ऑनलाइन है उससे ही काम चला ले। तो भैया देखिए, इसके पीछे तो हम नहीं जानने वाले हैं, अब विभाग क्या कर रहा है वो उनकी मर्जी। लेकिन अब की बार मैं विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर पहले ही वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पिछली साल की बात करें तो भैया मामला गड़बड़ था, तकरीबन जनवरी माह में जाकर के ये गाइडलाइन वो जारी की गई थी। इसके लिए तो उनके लिए धन्यवाद है, मेरी तरफ से बनता है। आपके लिए क्या है कमेंट करके बता देना। चलिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल जो आज आदेश जारी हुआ उसमें देखिए फिलहाल कुछ गाइडलाइन है स्कूल साथियों के लिए जारी की गई। हालांकि फिलहाल कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के आवेदन की प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुई है, डेट भी है वो नहीं जारी की गई है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल इन बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म को लेकर एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है वो शुरू की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी स्कूल साथी हैं या जो भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, तो सरकारी जो स्कूल हैं वो तो अपने साला दर्पण पोर्टल पर और प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने पीएसपी पोर्टल पर इन स्टूडेंट के डाटा का वेरिफिकेशन कर ले। अब डाटा से मेरा मतलब ये है कि स्टूडेंट का नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी जन्म तिथि, उसका एड्रेस पता, यानी पूरा जो ब्यौरा है वो पोर्टल पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर ले। क्योंकि इन सभी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म हैं वो साला दर्पण पोर्टल से 1 क्लिक के साथ भरे जाएंगे। केवल एक फोटो और सिग्नेचर हमें अपलोड करना होगा, बाकी सारा का सारा जो डाटा वो पोर्टल से ऑटोमेटिक है उठाएगा जब भी आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप भी चेक कर ले कि आपके स्कूल के अंदर कक्षा 5वीं या फिर कक्षा 8वीं के स्टूडेंट हैं और पोर्टल के ऊपर, चाहे वो साला दर्पण पोर्टल हो या फिर जो पीएसपी पोर्टल हो, वहां पर उसकी स्पेलिंग की क्या है, उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग क्या है, डीओबी क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका एड्रेस पता क्या, सारी चीज है आराम से तसल्ली से वो चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए आवेदन प्रोसेस शुरू नहीं होगी और जब शुरू होगी तो भैया जल्दबाजी में शायद हो सकता है कि कोई स्टूडेंट का डाटा है वो गड़बड़ हो जाए। क्योंकि देखने में हर साल ये आता है, मेरे पास भी काफी सारी क्वेरी आती रहती है कि राजगुरु जी आवेदन फॉर्म भर दिया, अब सुधार कैसे करें। तो भैया सुधार करने में काफी परेशानी आती है, तो आप पहले ही प्रीपेयर हो लीजिएगा। लेकिन यहां पर सभी स्कूल साथियों से एक हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन, देखिए अगर आप इस राजगुरु जी यूट्यूब फैमिली हैं और हमारा हिस्सा हैं
तो भैया देखिए मैं पहले ही निवेदन कर रहा हूं आपसे, और देखिए जब जो आरबीसी बोर्ड अजमेर की बोर्ड फॉर्म भरे जा रहे थे कक्षा 10वीं और 12वीं की, तो उस समय भी मैंने काफी निवेदन किया था आपसे, और फिर भी आपने रिक्वेस्ट नहीं मानी और फिर आपको परेशानी आई। अब यहां से कक्षा 5 और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देखिए बच्चों का जो भविष्य सुधारने वाला होता है वो एक स्कूल होता है, एक टीचर होता है। तो ऐसे में आपकी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसका स्कूल का रिकॉर्ड क्या है, उसका घर का रिकॉर्ड क्या है, उसके राशन कार्ड में, उसके आधार कार्ड में, उसके जन आधार कार्ड में, उसके जन्म प्रमाण पत्र में, स्कूल के एडमिशन फॉर्म में, एसआर में, उसका रिकॉर्ड कहां कहां कैसे कैसे है। अब कुछ साथी तो ये कहेंगे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारे स्कूल में नाम लिखवाया है ना, बस वही मान्य है, क्योंकि हमें तो ये दिया है, ये बस हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं। आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। आज भी मेरे पास इतने स्टूडेंट की क्वेरी आती हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मेरी हेल्प कर दो, भले ही मेरे से लाख रुपए आप ले लो लेकिन मेरा काम करवा दो। क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो फर्स्ट क्लास में वहां पर उनके मम्मी पापा के नाम में गड़बड़ हो गई। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन समझिए इस चीज को, क्योंकि आपको पता है कि अपने घर के अंदर अपने परिवार के मेंबर होते हैं, लाड प्यार से हमारा कोई नाम है वो पुकार लेते हैं और एक वो आदत सी बन जाती है। अपनी मम्मी का नाम है, डॉक्यूमेंट में कोई दूसरा और चलता है, घर में कुछ और दूसरा ही चलता है। जैसे नॉर्मली अपन बोलते हैं छोटी बोल देते हैं, ठीक है, और उसका सही नाम है मान लीजिए उसका शारदा नाम है, तो घर में छोटी बोल रहे हैं और डॉक्यूमेंट में शारदा है। लेकिन जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए हम गए तो भैया वहां पर शारदा नहीं लिखवाया, वहां पर छोटी लिखवा दिया। अब सबसे बड़ी समस्या अपने राजस्थान में यह हो गई है कि एक ही परिवार के मान लीजिए 2 या 3 बच्चे हैं और सभी जन आधार कार्ड से लिंक हैं। और भैया जब भी कोई स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू होती है तो जन आधार कार्ड से डाटा उठाया जाता है। अब भैया जन आधार कार्ड में मम्मी पापा या स्टूडेंट का नाम में थोड़ी बहुत भिन्नता हो जाती है। अगर एक बच्चे के करेक्शन भी करवा ले कैसे भी जैसे तैसे करके कक्षा 10वीं या 12वीं के रिकॉर्ड में और दूसरे में कोई दूसरा मिलता है तो भैया काम तो तभी भी नहीं बनता। ये बड़ी समस्या आ गई है। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि एक बार आप एक नोटिस है घर वालों को जारी कर दे अपनी स्कूल की तरफ से कि हमारे स्कूल के अंदर इस बच्चे का ये रिकॉर्ड है, इसका ये नाम है, ये स्पेलिंग है, ये माता का नाम है, ये स्पेलिंग है, ये पापा का नाम है, ये स्पेलिंग, ये जन्म तिथि, ये कैटेगरी वगैरह वगैरह सब लिख के और व्यक्तिगत गार्जियन को बुला लो ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी बच्चे के सामने समस्या नहीं। आपको पता है कि यार जैसे हमारे जो मम्मी पापा हैं कि शायद ही हमारी उम्र के जो जैसे अपन तकरीबन 30 35 40 साल के हो गए हैं तो हमारे जो मम्मी पापा हैं कि शायद उनमें से कोई 5वीं 10वीं 8वीं पढ़ा होता है, इतना नॉलेज वो नहीं रखते। लेकिन अब वाली जो पीढ़ी है उनका तो नॉलेज रखते हैं। फिर भी देखिए जाने अनजाने मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, है ना, मतलब आईएएस की सीट पे बैठे हैं उनको भी नहीं पता होता है कि यार मेरे बच्चे की जन्म तिथि क्या है। तो ऐसे में मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको शाला दर्पण पीएसपी पोर्टल अपने स्कूल के रिकॉर्ड में स्टूडेंट का डाटा का वेरिफिकेशन करना है और घर से भी आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे इसके आवेदन प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा और कक्षा 5 और 8 बोर्ड परीक्षा 2023 के जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आदेश है वो आपकी हमारी वेबसाइट पे मिलते रहेंगे और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurju.com। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारी जो वेबसाइट है वो अपडेट मोड पे है, मेंटेनेंस मोड पे है, उसमें अपग्रेड वो हो रही है। तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए हमारी जो वेबसाइट है आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको कुछ सूचनाएं हैं वो प्रोवाइड करवा दें साइट के ऊपर, क्योंकि यार साथ साथ में मैं भी उसको डेवलप कर रहा हूं और हमारे जो डेवलपर महोदय हैं उनकी भी थोड़ी सी तबीयत है वो खराब हो गई, तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम अपने को यहां पे लगने वाला है। फिर भी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको हमारे जो फेसबुक पेज है वहां पे आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, तो जाके फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे लिखिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।